नमस्कार, अभी हम लोग मैथ का क्लासेस देख रहे हैं जो कि सीजी व्यापम में एग्ज़ाम होने वाला है। अमीन पटवारी और अन्य जो सीजीपीएससी में एग्ज़ाम होते हैं, सीजी व्यापम में एग्ज़ाम होते हैं, मैथ जो है यहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चन में और इसमें आपका सिलेबस मेंशन किया गया है। और मैंने पहला क्लास में आप सभी को बताया था जो कि नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें से आपको बारे में बताया था कि पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, इन सभी के बारे में आप सभी को बताया था। और साथ में आगे हम लोग बढ़ेंगे तो एक जोड़ के आधार पर मैं क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, जैसे 1 से लेकर 60 तक संख्याओं का योग बताइए कितना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन मैं आप सभी को बताया था। आगे जो बताया था मैं डिविजिबिलिटी का रूल बताया था कि जैसे 2 का नियम है तो उसको कैसे 2 से अगर कोई संख्या में भाग देना है तो कैसे हम भाग देंगे। ठीक है, और साथ में ये बताया था कि अगर 3 का है, 2 का है, 4 का है, कोई संख्या ऊपर में है और उसको 2 से भाग देना है तो जानते हो कि 2 का जब भाग देते हैं तो अंतिम आपका जो है संख्या को देखते हैं, चाहे 8 है, 7 है, मतलब अंतिम संख्या अगर पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा तो समझ जाएंगे कि वह संख्या जो है 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। उसी प्रकार से 4 का अगर देखेंगे तो 4 का विभाज्यता का नियम जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट के हम मान लेते हैं 88 को हमें 4 से भाग देना है। ठीक है, तो ये 4 से अगर हम इसको भाग देंगे तो ये कोई भी संख्या है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम संख्या एक ले लेते हैं कि जैसे 593 है, उसका संख्या हम मान लेते हैं 87 है, घात है। ठीक है, ये घात वाला। अब हम इसका यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, मतलब इकाई अंक। अभी इकाई अंक के बारे में बता रहा हूँ, तो इसका अगर हम निकालना है तो सबसे पहले देखो 87 का अगर मान लेते हैं 593 को ही हम अगर भाग देंगे या फिर 899 ले लो, इसको हम भाग देना है कितने से, मान लेते हैं 4 से भाग देना है। तो हम अंतिम के 2 अंक को देखते हैं, अगर 2 अंक चला जाता है तो समझ जाएंगे कि ये संख्या जो है पूर्ण रूप से विभाज्य है। ठीक है, 4 से विभाज्य है। तो इस प्रकार का मैं आपको बताया था। और आज 4 का नियम लगने वाला है, तो 4 का नियम को आप याद रखिएगा कि अंतिम के 2 अंक जो होते हैं उसको लेते हैं और उसको भाग देते हैं। अगर वह पूरा चल जाता है तो समझ जाएंगे कि वह संख्या जो है 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, मतलब 4 से पूर्ण रूप से वो भाग चला जाएगा। 4 से वो पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, जैसा कि मैं बताया था, और यह व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ से मैं बताया था कि क्वेश्चन पूछा जाएगा और बार वाला भी मैं टॉपिक कंप्लीट करूँगा। तो आज यूनिट डिजिट देखो, इकाई अंक, कोई भी संख्या होता है उसका इकाई अंक होता है एक ठे। ठीक है, तो उसका लास्ट अंक को पूछा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम देखो 593 है तो इसका इकाई अंक क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 वाला जो है ये क्या है, इकाई अंक है। इसी को बोला जाता है यूनिट डिजिट बोला जाता है। जो शुरुआत जो होता है इधर से इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई जो होता है ना वही इकाई अंक कहलाता है। कोई भी संख्या है अगर उसका इकाई अंक निकालना है तो इस प्रकार से इसी को बताना रहता है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम यूनिट डिजिट इससे बोलते हैं। नंबर सिस्टम का एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे डिविजिबिलिटी के बाद या यूनिट डिजिट हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक घात वाला होता है, एक बिना घात वाला, विदाउट घात, मतलब जिसके यहाँ पर कोई पावर नहीं रहेगा। सिंपल इस प्रकार से आपको जो है दिया रहेगा 73 × 45, इसको आप जो है इकाई अंक ज्ञात करो। तो आप देखोगे कि इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई 3 है, तो 5 × 3 = 15 हो गया। ठीक है, 15 हो गया। अब देखोगे कि 15 यहाँ 2 अंक का है, क्योंकि इकाई अंक हमारा क्या है, 5 है। यहाँ पर 5 × 3 = 15, 5, तो इसलिए यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका 5 आएगा। देखो यहाँ पर 5। सेम इसी प्रकार से नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर देखो 4, इसको गुणा किए, 4 × 3 = 12, 12 का 2 यहाँ ले लिए। ठीक है, उसी प्रकार से 2 दूनी 4 यहाँ पर ले लिए, इसका जो 2 आया, 4 × 3 = 12 हुआ। 12 का यहाँ पर क्या लेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ पर 2 है। ठीक है, उसके बाद ये 3 हो गया। अब ये 3 का ये जो 12 हो गया, मतलब 2 हो गया यहाँ पर। अब 2 का गुणा इसके साथ करेंगे, यूनिट डिजिट, ये भी यूनिट डिजिट, ये भी, तो दोनों 4 हो जाएगा। ठीक है, 4, फिर 4 एकम 4, 4 गुणा इसका यूनिट डिजिट करेंगे तो 4 एकम 4, इसलिए यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट आया। मतलब यहाँ पर 2 संख्या से मतलब नहीं है, बस यूनिट डिजिट को आपको पूरा करना है। 4 × 3 = 12 के 2 हुआ, 12 हुआ, 12 का यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या हुआ, 2। अब ये 2 हुआ, 2 का गुणा इसके साथ होगा। ठीक है, तो दोनों 4, यूनिट डिजिट 4 आया। अब 4 का गुणा इसके यूनिट डिजिट से करेंगे तो 4 एकम 4, इसलिए यहाँ पर 4 आया। आप समझ गए कि आपको जो है बिना घात वाला में केवल यूनिट डिजिट को ही पकड़ना है। ये होता है विदाउट घात, मतलब इसमें कोई घात नहीं रहता है, सिंपल आपको इस प्रकार से संख्या दिया रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं विदाउट पावर। और घात वाले दिखाता हूँ मैं आपको। आगे देखिए यहाँ पर ये संख्या दिया है, ये संख्या भी आपका जो है बिना घात वाला है। ठीक है, इसमें भी आपका जो है कोई घात नहीं है, सिंपल यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखो 9 का गुणा यहाँ पर करोगे किससे, देखो यहाँ इधर से करते जाओगे या फिर इधर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 8 × 3 = 24 हुआ, 24 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। अब इस 4 का गुणा 1 से करोगे यहाँ पर, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। ठीक है, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 4 का गुणा इसके साथ करोगे, यहाँ पर 3 के साथ, इसका यूनिट डिजिट 3 है, तो इस संख्या का यूनिट डिजिट 3 है, तो यहाँ पर 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12, 12 का यहाँ पर 2 होगा, 2 यूनिट डिजिट आ गया इसका। अब 2 का गुणा 7 से करोगे यहाँ पर। ठीक है, ये यूनिट डिजिट है, मतलब यहाँ पर 12, 7 दूनी 14, 14 का 4, यहाँ पर 4 यूनिट डिजिट हो गया।
14 से पूरा मतलब नहीं, 4 यूनिट डिजिट आ गया। अब 4 का यहाँ पर आपका गुणा कर दो, 9 चौको यहाँ पर 36, यहाँ पर आपका जो है 6 आपका यूनिट डिजिट आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यूनिट डिजिट निकालना रहता है। तो यहाँ पर 6 आया, 36 गया है 6, यूनिट डिजिट आया, इस प्रकार का हो जाता है। तो ये वाला आप सिंपल निकाल लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखेगा, अगर मान लेते ये संख्या है कोई सा भी, किसी का भी यूनिट डिजिट यदि 5 होता है, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, अगर कोई भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 5 होता है तो 5 जो है यहाँ पर आपका जो है शैतान है। मतलब 5 जो है क्या करता है, किसी के साथ अगर किसी सम संख्या के साथ अगर इसका गुणा होता है तो वो यूनिट डिजिट 0 आ जाता है। और आप जानते हैं कि 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका जो है 0 जो भी यहाँ पर अगर यूनिट डिजिट में है तो उस संख्या का मानिए हमेशा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, क्योंकि 0 से गुणा करने पर सब 0 हो जाता है। ठीक है, तो 5 के बाद अगर कोई सम संख्या है, जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं, देखो यहाँ पर 61, 62, 63, 64। अब आगे आपको 65 नहीं लिखा रहेगा। क्यों नहीं लिखा रहेगा, क्योंकि अगर देख लेंगे 65 तो समझ जाएंगे कि ये होगा, इसीलिए यहाँ पर छुपा देता है। यहाँ पर 62, 63, 64 यहीं पर आता है, से लेकर 69, 69 तक आपको जो है गुणा कीजिए और इसका यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए बोल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 64 के बाद तो 65 आएगा, उसके बाद 66, 67, 68, 69, 70, मतलब 69 तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में देखोगे तो 65 भी आ रहा है। तो 5 का गुणा अगर हम 2 के साथ करेंगे तो भी आपका जो है 5 दूनी 10, 0 आ जाएगा यहाँ पर। अगर 5 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, यहाँ पर भी 0 आ जा रहा है। मतलब 0 के साथ कोई भी संख्या गुणा करो, जैसे 3 का करो, 2 का करो, 1 का करो, यूनिट डिजिट कोई सा भी करो, वो आपका 0 ले आएगा। ठीक है, इसीलिए इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0 हो गया। यदि 5 का गुणा विषम के साथ करते हैं, विषम संख्या के साथ, तो हमेशा 5 आता है। जैसे 5 से 15, ठीक है, 5 एकम 5, 5 7 35, इस प्रकार से आपको जो है अगर विषम संख्या के साथ 5 का गुणा करेंगे तो हमेशा 5 आएगा। इसलिए यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट 0 आता है। तो इस कभी भी सवाल पढ़ते हो तो एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी संख्या अगर 5 से गुणा कर रहे हैं तो समझ जाना इसका यूनिट डिजिट जो है यहाँ पर 0 आ जाएगा, मतलब सम संख्या है तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए 5 का जो है स्पेशलिस्ट क्या होता है, 5 का क्वालिटी होता है। 5 एक मतलब बहुत इस प्रकार से शैतान बच्चा होता है, किसी के साथ यहाँ पर 0 होगा, 0 कर देगा, सबका सम संख्या के साथ मिलकर 0 कर देता है। इस प्रकार से समझ गए। आगे देखो क्वेश्चन क्या दिया है, देखो आगे भी इस प्रकार से दिया हुआ है कि 459 है, 46 है, फिर 28, यहाँ पर ए है अल्फ़ा। ठीक है, तो इसको मत घबराना, अभी बता रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद 484 है, तो इसके स्थान पर यहाँ पर कोई भी अक्षर दे सकता है ना। जैसे अभी आपको कभी एक पेपर रोजगार संचालक में सवाल पूछा गया है, वहाँ पर स्टार दिया है। ठीक है, स्टार दिया है, उसको भी बनाएंगे सवाल को। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, तो आपको मैं बताऊंगा तो आप जल्दी से समझ जाएंगे, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो आपको जो है क्या करना है, सबसे पहले जो है जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर है, मतलब कॉन्सेप्ट को समझना है पहले। उसके बाद पेपर मेरे पास है, पूरा सबका पेपर है। अब मैं पेपर से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे जल्दी से, इसलिए यहाँ पर तो यूनिट डिजिट यहाँ पर समझ गए, इसका निकालना है हमें यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, अल्फ़ा के स्थान पर क्या आएगा, तो देखो हम इसका गुणा कर दिए, इसका गुणा कर दिए, मतलब सबका यूनिट डिजिट निकाले। यहाँ पर देखो 9 चौको, यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका 9 का गुणा हुआ 54, 4 यहाँ पर बचा, और ये 4 का हम इससे नहीं करेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पर निकालना है इसका मान, तो इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे, 4 चौको 16 के 6। ठीक है, अब 6 का गुणा हम इसके साथ करेंगे, अल्फ़ा के साथ हमें पता नहीं है। अब बराबर में यहाँ पर 2 आया है, तो 2 यहाँ पर लिख दिए। अब हम देखो 6 और यहाँ पर देखो 6 आया और अल्फ़ा गुणा किए, यहाँ पर देखो एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर अल्फ़ा की जगह हम ऐसा मान रखना है ताकि यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 आ जाए, मतलब यूनिट डिजिट 2 आए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा संख्या रख सकते हैं, तो यहाँ पर अल्फ़ा ये जो है इसके जगह पर हम ऑप्शन के सहित रख सकते हैं। ऑप्शन से हम रिलेट करके यहाँ पर इसको आंसर लाएंगे, जैसे विकल्प की सहायता से। देखो अगर यहाँ पर हम ए का मान 3 रखते हैं तो 6 3 18 नहीं आएगा 2। ठीक है, 5 रखते हैं 6 5 30, 0 आ जाएगा। यहाँ पर 7 रखते हैं तो 7 6 42, यहाँ पर आपका जो है 2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 7 होगा राइट आंसर। ठीक है, 6 7 42 होता है, यहाँ पर 2 होगा, और इस प्रकार से यूनिट डिजिट इसका जो है 2 आ जा रहा है, तो यहाँ पर 7 होगा इसलिए आंसर। तो इस प्रकार के भी सवाल पूछे जा सकते हैं, और देख सकते हैं कि इस प्रकार सवाल आया हुआ है और पूछे जाएंगे। अगर कोई संख्या दे देगा, बीच में एक संख्या को गायब कर देगा, बोल देगा यहाँ पर बताइए कि क्या होगा यूनिट डिजिट और यहाँ पर कैसे होगा। यूनिट डिजिट से सवाल पूछा हुआ है और यहाँ से बनने की संभावना है, इसलिए मैं इस सवाल को बताने का मेरा उद्देश्य था। अभी एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, आप चाहें तो मैं इसको बना के भी दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी इसका कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप इसको देख के नहीं पहले समझेंगे कैसे कैसे नियम हुआ, उसके बाद आप नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बना के सवाल उसके बाद दिखा रहा हूँ कैसे ऐसे सवाल बना है, और ऐसे समझना है आपको। ठीक है, यहाँ पर देख लिया आप।
आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है जो कि 81 है, 82, 83, 84 इस प्रकार से ये जा रहा है, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा इसको बताने का प्रयास कीजिए। तो अभी हम इसका नियम पढ़ चुके हैं। क्या नियम पढ़े हैं तो देखो, यहाँ पर 81 दिया है, यहाँ पर 82 दिया है, यहाँ पर 83 दिया है, 84 दिया है और 89 तक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 84, 85 तो मतलब यहाँ पर 5 भी आ रहा है, ठीक है। अब 5 क्या है तो 5 जो है यहाँ पर शैतान है, ठीक है। ये क्या है, शैतान है, बच्चा है, ठीक है, शैतान बच्चा है। क्या होता है 5 को अगर हम किसी भी सम संख्या से अगर गुणा करते हैं, अगर हम सम से गुणा करते हैं तो ये क्या कर देता है, उसको 0 कर देता है। मतलब यूनिट डिजिट क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। इकाई अंक क्या आता है, यूनिट डिजिट क्या आता है, 0 आता है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिख लो इकाई अंक क्या होता है, 0 आता है। अगर वो 5 का गुणा हम अगर करते हैं किससे, जैसे 5 का गुणा हम विषम संख्या से करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, इसका यूनिट डिजिट आता है 5, ठीक है, 5 आता है यूनिट डिजिट। तो हम यहाँ समझ गए कि आने वाला जो संख्या है 85 भी आ रहा है और यहाँ पर 82 भी है, यहाँ पर 84 भी है। तो इससे हमें अंदाज़ा लग सकता है कि जैसे यहाँ पर 85 है, 85 आएगा। अगर जैसे यहाँ से हम गुणा भी करते जा रहे हैं कि 1 दूनी 2, यहाँ पर 2 आया, 2 तिहाई, 2 यहाँ पर 3 दूनी 6 हुआ, 6 चौको 24, 24 का गुणा यहाँ पर 5 करोगे तो 24 का गुणा अगर हम 5 से करेंगे, मतलब यूनिट डिजिट इसका 5 है ना, आगे 85 आएगा। अगर इसके 5 से करोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का तो 0 आएगा यहाँ पर, तो 0 को जिससे भी गुणा करेंगे आपका 0 ही आएगा। इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट जो है आपका जो है यूनिट डिजिट क्या आएगा, मतलब इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। क्योंकि 0 से जो टकराएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला इस प्रकार की संख्या आप जो है यहाँ पर बना लिए और ऐसे ही सवाल आपको जो है यहाँ पर बनाना है, ठीक है। अब आगे देखो, इस प्रकार के सवाल अभी बनाए हम लोग। अब देखो इस प्रकार का सवाल यहाँ पर बन गया। अब इस अगला सवाल बनाते हैं। देखो ये सवाल क्या लिखा है कि 433 × 456 और यहाँ पर आपका जो है 43 n का इकाई अंक n+2 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये अभी बनाए थे हम लोग, कौन सा क्वेश्चन बनाए थे, जो अल्फा वाला बनाए थे, सेम वही है। यहाँ पर n का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 433 है, एक सेकंड यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, आपको याद यहाँ पर दिख जाएगा। ये देखो 433 है, ठीक है, 433 गुणे 456 है, ठीक है, और गुणे यहाँ पर 43 n है। अब इसका इकाई अंक जो है n+2 है, जो भी यूनिट डिजिट आएगा वो क्या है, n+2 है। मतलब n के जगह पर कोई भी है, n+2 मतलब दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो n का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। तो पहले हम देखो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 3 हो गया और इसका यूनिट डिजिट 6 हो गया। तो 6 का गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18 के 8। इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ, 8 हुआ। 8 का गुणा हम किससे करेंगे, n से करेंगे। n का मालूम हमें नहीं है, ठीक है, n का हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे। ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं विकल्प नहीं लिखा हूँ, इसका विकल्प है जैसे A 8 है विकल्प, दूसरा में B में आपका जो है 9 है, C में आपका 6 है और यहाँ पर D में आपका जो है 7 है। इस प्रकार के विकल्प दिया हुआ है इस सवाल के लिए, ठीक है। आपको सवाल दिख रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा संख्या रखे जो इक्वल हो दोनों साइड। देखो 8 को रखोगे तो यहाँ पर 8 का गुणा 8 हटाएं 64। अब यहाँ पर 8 रखोगे तो 8 2 10, दोनों अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर 9 रखोगे तो भी नहीं होगा, 9 2 11 नहीं होगा। 6 रखोगे तो यहाँ पर देखो 6 हो सकता है। 8 6 48 के 8 हो जाएगा यहाँ पर, एक सेकेंड, देखो 8 6 48 का 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा। और इधर आप 6 रखोगे तो 6 2 8 हो जाएगा इधर भी। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर 6 होगा, ये आपका राइट आंसर। तो ये ऐसे सवाल भी पूछा जाता है और ये सवाल भी आया हुआ है। तो मैं जो है प्रीवियस ईयर जब सब कराऊंगा तो इसमें आपको देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको जो है सवाल बनता है। देखिए इस प्रकार से आपके सामने सवाल बनता है यूनिट डिजिट, ठीक है। चाहे आप देख सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट के बताइए कितना होगा, इस प्रकार सवाल आता है। अब हम यहाँ पर एक और नया नियम पढ़ रहे हैं जो आपको जो है देखने को मिलेगा और हो सकता है व्यापक में पूछा नहीं गया है, हालांकि मैं पूरा पेपर नहीं देखा हूँ तो हो सकता है पूछा भी गया हो। यहाँ पर एक सिंबल बता रहा हूँ जो इस प्रकार से रहता है। जैसे यहाँ पर A हो गया और I होता है, इसको बोला जाता है फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल बोला जाता है। इसको याद रख सकते हैं आप, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या का यहाँ पर अगर मान लेते हैं 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, इस प्रकार के इसको जो है, ये उल्टा आई नहीं है। अगर हो सकता है इससे नंबर सिस्टम में ये पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अक्सर ये आता है एसएससी में, बड़े बड़े एग्जाम में, तो हो सकता है इस बार पूछ दे इसको क्वेश्चन। तो इसको फैक्टोरियल बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या जैसे 3 है तो 3 का गुणा हम 3
2 गुणे 1। कोई भी संख्या को हम 1 तक आने तक गुणा करते हैं और उसका हम निकाल, जैसे 3 दूनी 6 एकम 6, तो 3 का फैक्टोरियल क्या हो गया 6 हो गया। 2 का करेंगे तो 2 गुणे 1, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल हो गया। इस प्रकार से मतलब इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। जैसे कोई भी संख्या का यहाँ पर अगर 8 के फैक्टोरियल आपको बताना है तो कैसे करोगे, तो यहाँ पर 8 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो इस प्रकार से 8 का फैक्टोरियल हो गया। अब इसको पूरा गुणा करोगे आप, यहाँ पर इसको गुणा करोगे जो भी आएगा वो 8 का फैक्टोरियल होगा। जैसे मैं बताया हूँ यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ, ये देखो फैक्टोरियल का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। अभी पूछा नहीं है लेकिन हो सकता है आने वाले समय में पूछ दे। और ये जो बड़ा एक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये छोटा सा आपको सिंबल को बस समझना है कि जैसे 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 गुणे 1 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1 यहाँ पर आपका 6 होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है किसी भी संख्या को 1 तक गुणा करते हुए ले जाना, ठीक है। यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यहाँ पर 24 होता है। इस प्रकार से 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, 6 का फैक्टोरियल 720 होता है, 7 का फैक्टर यहाँ पर देख सकते हो। तो एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ तक आपका जो है संख्या, जैसे 2 1 2 6 24, ठीक है 4, ठीक है 4 यूनिट डिजिट 4। लेकिन इसके बाद देखोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 0 0 मतलब 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है 5 घुस गया है बीच में, 5 घुस गया है बीच में ना, इसलिए यहाँ पर आपका 0 है। मतलब आगे वाला जितने भी संख्या आने वाला है उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, ठीक है। जहाँ तक ये संख्या चला जाए अनंत तक पूरा, उसमें 0 आएगा ही आएगा, यूनिट डिजिट 0 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट निकलेगा फैक्टोरियल का। क्योंकि देखो व्यापक में अभी तक कोई नहीं पढ़ाया है इसके बारे में, और आप देख सकते हैं कि पेपर का लेवल जैसे हाई रहा है तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। अब इसमें ज़्यादा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट तो है नहीं, बस फैक्टोरियल को पहचानना है। और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो देख के ही घबरा जाएंगे कि यार क्या आ गया ये क्वेश्चन, कहाँ से पूछ दिया। तो ये चीज़ें याद रखा रहो, ये उल्टा आई नहीं है, जैसे डॉट खींचा ऐसे और नीचे डॉट है, इसका मतलब हो गया फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल जैसे गुणनखंड करते हैं तो 2 3 इस पर कोई भी संख्या को तोड़ते हैं ना, तोड़ते हुए ले जाते हैं छोटा सा एकदम अंक तक, उसी प्रकार से इसका मतलब फैक्टोरियल होता है। हो सकता है इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है और कई लोगों ने इसको नहीं पढ़े होंगे। देखो एक सवाल यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया हुआ है और मैं इसको आपको बना के बताता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखें यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते यहाँ पर 3000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 3333 फैक्टोरियल बराबर क्या होगा, यहाँ पर पूछा गया है। इससे भी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे अगर हम फैक्टोरियल होता है, जैसे यहाँ 5 दिया है तो यहाँ पर देखो कि 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल तो 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 4 का फैक्टोरियल यहाँ पर आपका जो है कितना 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, तो यहाँ पर 4 ले लिए, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल 0 होता है, 6 का, तो इधर तो 0 आ रहा है। जब 0 आ रहा है तो समझ जाएंगे कि 0 से जो भी संख्या टकराएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको मतलब कहाँ से है, यहाँ तक है, ठीक है। देखो यहाँ पर 6 दूनी, यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट इसका कितना आएगा, 6 दूनी 12, अब 12 यहाँ पर देखो 4 आ रहा है यहाँ पर। इस प्रकार से इसका यहाँ तक मतलब 1 2 3 4 यहाँ से, ठीक है। 6 जो को 24 के 4 हुआ, ठीक है। 4 दूनी 8 8 यहाँ पर आएगा। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो 0 भी तो है, 0 से कोई भी संख्या टकराएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा, तो 0 आएगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए, ये नया कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना, इसको समझ जाना। क्योंकि देखो पेपर के लेवल जैसे भी डिटेल आएगा इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये यूनिट डिजिट पूछ देगा, फैक्टोरियल का प्लस करके दे देगा। और ये हो सकता है पूछा भी गया होगा, मैं पूरा पेपर नहीं देखा हूँ, लेकिन हो सकता है पेपर में पूछा गया हो। मैं जैसे सॉल्व कराऊंगा तो उस समय आपको जो है मिल जाएगा क्वेश्चन, हो सकता है, क्योंकि ये कॉमन है, अब आना हो सकता है आ जाए इस पर। आगे भी क्वेश्चन है जो आपको जो है लास्ट के 2 डिजिट निकालने का आएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट 2 डिजिट, लेकिन यूनिट डिजिट ही आता है ज़्यादातर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैं एग्जांपल ऐसे दिया हूँ, लिखा हूँ अपने हिसाब से इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पर समझ गए फैक्टोरियल के बारे में, ये नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको ध्यान देना आप लोग। अब देखो यहाँ से शुरुआत होता है, अब बढ़िया से आपको जो है यूनिट डिजिट बताता हूँ। यहाँ से देखो यूनिट डिजिट मैं यहाँ पर उदाहरण लिखा हूँ, सिंपल बना के उदाहरण। तो इस उदाहरण के बारे में, इस उदाहरण के माध्यम से आपको जो है समझा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा हो कि इस पे बना के दिखाइए तो बना के भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको जो है इसके माध्यम से समझना ज़रूरी है कि किस प्रकार से सवाल बना है, ठीक है। तो बना हुआ सवाल को पहले ऑब्जर्व करो, ठीक है। ये मत सोचो कि आपको जो है बना के भी दिखा सकता हूँ यहाँ पर, इसका कोई दिक्कत नहीं है।
पहले आपको मैं समझा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो देखो ये संख्या है, मान लेते हैं यहाँ पर देखो 2 3 9 8 5 9 2, कोई भी संख्या है यहाँ पर, इसका पावर है यहाँ पर देखो 5 6 8 9 8, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या इतना बार लिखा गया है, इतना जो है आपको दिख रहा है, ये संख्या जो है इतना बार लिखा गया है। अगर इसको गुणा करने जाएंगे तो हो सकता है आपको इस जन्म में ना हो पाए, अगले जन्म में भी आपको नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, मतलब 2 का पावर यहाँ पर इतना है, देख सकते हैं यहाँ पर 2 का पावर जो है 56, यहाँ पर इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 56,898 है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 98। तो 98 हम क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर 8 क्यों नहीं ले रहे हैं? तो देखो 98 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 4 का विभाज्यता का नियम काम करता है। यूनिट डिजिट में ध्यान देना कि 4 का जो विभाज्यता का नियम है वो यूज किया जाता है यूनिट डिजिट निकालने के लिए। और 4 का नियम हमें ये कहता है कि कोई भी लास्ट का 2 डिजिट अगर भाग्य है 4 से, तो समझ जाना कि वो संख्या 4 से पूरा भाग चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 98 हम लिए हैं, 98 को हम 4 से भाग दिए तो शेषफल कितना बचा, जितना भी शेषफल बचा उस 2 के ऊपर रखेंगे और उसको हम निकाल लेंगे। जैसे 98 को हम क्या से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा 96 तक भाग चला जाएगा, और यहाँ पर 2 बच जाएगा शेष, तो शेषफल 2 बचेगा, 2 के यहाँ पर पावर 2 रख देंगे, फिर 2 दूनी 4, 4 यहाँ मतलब 2 दूनी 4, 4 क्या ही इकाई अंक है, इस प्रकार से। ठीक है, आप भाग दे के भी यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये इसलिए यहाँ पर, और 4 का नियम क्यों यूज करते हैं, कई लोग दिमाग में लग रहा हो कि यार सर 4 का ही नियम क्यों यूज करते हैं? तो देखो कोई भी संख्या, इसका एक नियम होता है साइक्लिसिटी, आपको समझना है। यहाँ पर आपको मैं बता दिया कि 4 का नियम फॉलो होता है, आप कोई से भी देखिए सवाल बना के देखिए 4 का नियम होता है, लेकिन यहाँ पर एक होता है साइक्लिसिटी। जैसे आपको मैं यहाँ पर नीचे दिखाता हूँ, एक सवाल और बना लेते हैं यहाँ पर। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर देखो मैं देता हूँ कितना, यहाँ पर लेता हूँ आपको जो है 593 लिखता हूँ और 687 लिखता हूँ। अब आप देखो यहाँ पर देखो ये सवाल है आपका, अब इसका बताओ कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो पहले तो हमें ये संख्या देखना है कि जो 3 है ये इस संख्या का यूनिट डिजिट है, और घात का जो है 7 यूनिट डिजिट है। लेकिन यहाँ पर 7 नहीं लेंगे, हम यहाँ पूरा लेंगे, यहाँ पर 2 अंक क्यों लेंगे, क्योंकि 4 के विभाज्यता का नियम अगर यहाँ पर इस्तेमाल होता है। उसके बाद यहाँ पर 87, तो हम यहाँ पर इस सवाल का बस मान इतना ही है, यहाँ पर 3 और 87 यही बस मान है इस संख्या का। अब हम इसको हल क्यों करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे, यहाँ पर देखो भाग देंगे किससे, 4 से, ठीक है, 4 से भाग देंगे इस संख्या में, किसमें 87 में, और जो भी शेषफल आएगा उस 3 के ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पर भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 3 बचा, तो यहाँ पर देखो 3 का पावर 3, ठीक है, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 यहाँ पर आया, 27 का यूनिट डिजिट क्या आएगा 7, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 7, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे आपको जो है भाग देना है, ठीक है, ये समझ गए आप। इस प्रकार से यूनिट डिजिट निकालना है, आप कोई भी संख्या ले लीजिए उसका यूनिट डिजिट निकाल के देखिए, 4 से भाग देना कंपलसरी है, 4 का ही नियम आपका जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब कई मन में सवाल आ रहा होगा 4 का विभाज्यता का नियम क्यों करते हैं। देखो मैं यहाँ पर सवाल लिखा हूँ, आगे देखो एक कारण लिखा हूँ कुछ, देखो इससे आपको जो है थोड़ा दिमाग में कुछ चीज़ आएगी। देखो यहाँ पर नीचे लिखा है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई संख्या एक साइकिल में रिपीट होता है, जैसे 2 का गुणा 2, ठीक है, मतलब 2 का वर्ग यहाँ नहीं, 2 का अगर हम एक बार करते हैं 2 आता है, 2 का 2 बार करते हैं तो 4 आता है, 2 का 3 बार करते हैं 8 आता है, 2 का 4 बार करते हैं 16 आता है। तो यहाँ पर देखो ये 2 4 8 16, 2 4 8 16 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी देखो 2 4 8 16 का 6 यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर देखो कि 4 के बाद जो भी संख्या आता है वो रिपीट होता है, यहाँ पर 2 2 4 8 16, यहाँ पर मतलब 2 4 8 6 यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। उसी प्रकार से आगे देखोगे 2 4 8 6, आप इससे आगे भी जाओगे तो भी आपका 2 4 8 6 इस प्रकार से रिपीट होगा। 3 में भी देखोगे 3 9 7 1, उसके बाद 3 9 7 1 इस पर रिपीट होता है। यहाँ पर देखोगे 2 रिपीट होता है, 4 6, तो ये इसी कारण जो है कुछ रिपीट होता है संख्या में, जिसका आपका ये एलसीएम 4 आता है, ठीक है, बार बार रिपीट होने की वजह से, इसलिए यहाँ पर आपका इस्तेमाल करते हैं, 4 से भाग देते हैं, ठीक है। आपको मैं एक सवाल और दे देता हूँ, उसके बाद आपका जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो और कोई भी संख्या है, यहाँ पर आपका जो है 5 6 7 ले लेते हैं, 5 6 7, ठीक है। इसका हम पावर लेते हैं, लंबा पावर लेते हैं 8 9 0 9, इस प्रकार से आपको लेते हैं 8 0 8 8 9 ले लो, यहाँ पर 8 कोई भी संख्या ले लो, यहाँ पर 8 9 0 9 8 6 0 5 4, ठीक है, 5 4 3 5,
यहाँ पर इतना संख्या। अब इसका बताइए कि यूनिट डिजिट क्या होगा, आपको हमको बताइए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 7 को पकड़ना है, इसका 7 है तो 7 को हम लिख लिए यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमें 2 अंक लेना है, क्यों लेना है ये पता है आपको, क्यों? क्योंकि अभी बताया कि 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि यहाँ पर 2 डिजिट जो है 4 से विभाज्य है, तो और मतलब संख्या ये पूर्ण रूप से विभाज्य है। अब यहाँ पर हम कितना उतारेंगे? 35। मात्र सवाल इतना ही था ये, ठीक है। 35 को 4 से भाग दो। देखो 35 को आप यहाँ पर 4 से भाग दे सकते हो, ठीक है। 32 8 32, यहाँ पर आपका 3 बचेगा शेषफल। तो यहाँ पर 3 शेषफल बचा, तो आप कैसे करोगे? देखो यहाँ पर आपका 7 का पावर क्या हो जाएगा? 3। 7 का पावर मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। आप चाहें तो याद कर सकते हैं या फिर ये दोनों को गुणा कर सकते हैं। गुणा करने पर यहाँ पर 7 से 49 का 9 होगा, ठीक है। फिर 9 का 7 से गुणा कर दो। इस प्रकार से आपका जो है आंसर यहाँ पर कितना आएगा? 3 आपका यूनिट डिजिट यहाँ पर आ जाएगा। 9 से 63, ये यहाँ पर भी कर सकते हो। 3 आपका राइट आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका यूनिट डिजिट फाइंड होगा। आई होप आपको कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आता है तो भी आपको आगे वाला क्वेश्चन क्लास में आपको जो है और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करेंगे। क्लास कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या फिर कुछ बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से और अच्छे से समझ में आए आपको और आपकी सुविधा आसान हो, ठीक है, तो वो भी चीज़ें बताइएगा, ठीक है।